हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का पार्ट 5 देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स पर आधारित हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर्स का हो जाएगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जितने भी आज के क्वेश्चन हैं सभी बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, इसलिए आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई, कब हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर्स का हो जाएगा सी, 1961 में, 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? देखिए टेनिस खिलाड़ी के बारे में पूछा जाता है तो उनके कंट्री के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड से। ठीक है, किससे है? स्विट्जरलैंड से है रोजर फेडरर का संबंध, और एक आय के खिलाड़ी हैं तो ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बैडमिंटन। ठीक है, किस खेल से संबंधित कप है ये? बैडमिंटन से संबंधित कप है। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, कनाडा में। ठीक है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कनाडा में खेले गए थे, आयोजित किए गए थे। CNG है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कई बार फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो CNG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के शासन में तैयार की गई थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डैश के शासन में तैयार की गई है भारतीय दंड संहिता 1860। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, लॉर्ड मेकाले। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 लॉर्ड मेकाले के शासन में तैयार की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, 1885 में। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, तो सही आंसर हो जाएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, सिंधु सभ्यता किस युग में आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में आती है सिंधु घाटी सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, ब्रह्मचर्य आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, बिट। ठीक है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 7500 किलोमीटर भारत की तटरेखा है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संघीय व्यवस्था की योजना कहाँ से ली है संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सी, कनाडा। ठीक है, कनाडा से ली गई है संघीय व्यवस्था की योजना। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह डी करेक्ट होगा, अधिक स्थायी होती है, इसीलिए गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस फलों को आर्टिफिशियली पकाने के लिए यूज़ की जाती है।
प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी 1961 में, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित रेलों में कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती, बाघा बॉर्डर के बीच चलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी समझौता एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है? समझौता एक्सप्रेस। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ पे आप मेंशन कर लेना, ये भारतीय गवर्नर जनरल है। और अगर स्वतंत्र भारत के सिर्फ गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन है, और भारतीय पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1.44 MB। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में इतना डाटा भरा जा सकता है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो किस नाम से जानी जाती है? मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा डी कोरोमंडल तट। ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये पूर्वी तट का भाग है। निम्नलिखित में किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, पंजाब में। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है कहाँ पर? तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। विश्व व्यापार संगठन WTO का संवर्धन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बहुपार्थिविक व्यापार। ठीक है, बहुपार्थिविक व्यापार WTO का संवर्धन करता है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। माचू पिचू के इंका अवशेष किस देश में स्थित हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, पेरू में। ठीक है, माचू पिचू के इंका अवशेष पेरू में स्थित हैं। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, सांची स्तूप। ठीक है, जो पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ए, नागालैंड की जो राजकीय भाषा है, राजभाषा है, वो अंग्रेजी है। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, जो केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, मारिया शारापोवा बैडमिंटन। ठीक है, मारिया शारापोवा किससे रिलेटेड है, कौन से गेम से रिलेटेड है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन से। उबेर कप संबंधित है बैडमिंटन से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोसाने। लोसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय स्थित है। FAO का मुख्यालय है, कहाँ स्थित है FAO का मुख्यालय? तो सही आंसर हो जाएगा ए, रोम में। ठीक है, FAO का मुख्यालय स्थित है रोम में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है बी, विश्व जल दिवस 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? बिल्कुल गलत है ये। तो यहाँ पर सही क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। काली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा ए, असम का। काली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है असम का। सर्वप्रथम किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, थियोडर रूजवेल्ट को सर्वप्रथम जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ किसकी आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सवा नकवी के द्वारा लिखी गई है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। कई बार पूछी गई एग्जाम में, आपको याद रखना है।
अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, स्पैम। ठीक है, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है स्पैम। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई या नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 828.8 मीटर। ठीक है, ये जो है ये बुर्ज खलीफा की हाइट है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं, ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, सेल। ठीक है, जो इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है ये कंपनी कौन सी है? तो वो कंपनी है सेल। नेक्स्ट, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा विकसित की गई थी। एजेंडा 21 डैश में है? अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। एजेंडा 21, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में ही दिया गया था एजेंडा 21। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, बंगाल में। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति हुई थी बंगाल में। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लिशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो करेक्ट आंसर है डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डी, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसी कारण वो अंधेरे में उड़ पाते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब? तो करेक्ट आंसर है बी, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो सही आंसर है बी, डायबिटीज़, जो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। यहीं पर हमारे 50 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।